बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, में मंजूर नकीबी और अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की स्टेटमेंट नंबर 111। इंशाल्लाह आपको इसी तरह में ओमान की जो लेटेस्ट अपडेट होती है उससे आगाह करता रहूँगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ओमान की खबरों से बाखबर रह सकें। ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने आज 17 जून को अपनी स्टेटमेंट नंबर 111 में बताया है कि आज उन्होंने ओमान में 2797 लोगों के टेस्ट किए हैं, जिसमें से 810 लोग जो हैं वो पॉजिटिव निकले हैं। और इन 810 में हैरानकुन तौर पर ओमानियों की तादाद आज फिर ज़्यादा है। आज 468 लोग ओमानी कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं और 342 लोग जो हैं वो गैर मुल्की आज कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। इस तरह इन 810 लोगों को मिलाकर ओमान में टोटल जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं वो 26,079 हो चुके हैं। इसके अलावा आज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इंतहाई अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि उन्होंने बताया कि अब तक ओमान में 116 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिनमें 2 लोगों की डेथ आज के दिन हुई है। इसके अलावा आज बनिस्बत कल के कम लोग रिकवर हुए हैं, 708 लोग आज रिकवर हुए हैं। इस तरह अब ओमान में जो टोटल रिकवर होने वालों की तादाद है वो 11,797 हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिसेंटली जो 2 वीक गुजरे हैं इनमें बहुत अच्छी तादाद लोगों की रिकवर हुई है। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये भी बताया है कि इन 26,079 लोगों में से 362 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इन 362 में जो इंतहाई सीरियस हालत में हैं वो 102 लोग हैं, यानी कि वेंटिलेटर पे हैं। अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए और जो लोग आज नए कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं तो अल्लाह ताला इनको रिकवर करे। जो टोटल दुनिया में आज तक कोरोना वायरस से मुतासर लोग हैं अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। ओमान की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ तो मैं शेयर करता ही हूँ, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप अपने जहाँ पे आप काम करते हैं, मसलन आप मस्कत में बोशर में काम करते हैं, मतरा में काम करते हैं, या आप सोहार, रुस्ताक, सलाला जहाँ भी आप रहते हैं अपने सिटी का नाम बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ की भी तफसील आपसे हमेशा शेयर करता रहूँगा, कोरोना वायरस की भी। और इससे अलावा अगर बल्दिया ने वहाँ पे कुछ नया कानून या नई कोई भी बात बताई है तो वो आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। तो इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों की जो शॉप सब बंद हैं वो पूछते हैं कि हमारी शॉप कब खुलेगी। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट जो मीटिंग आ रही है इसमें बहुत ज़्यादा चांस हैं कि नए SOPs बताए जाएं। उन नए SOPs के साथ हो सकता है जो बंद कारोबार हैं वो भी खुल जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट का मामला भी बिल्कुल रेडी है। आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक वीडियो जारी की है, उसमें उन्होंने मुकम्मल क्लियर सारा मामला एयरपोर्ट का दिखाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पे मुकम्मल इंतज़ाम हो चुके हैं, मुकम्मल मशीनें इंस्टॉल कर दी गई हैं जो सामान को हत्ता आपके मोबाइल को भी चेक करेंगी, टेस्ट करेंगी और आपके मोबाइल को भी क्लियर करेंगी। हर चीज़ को क्लियर करने के बाद ओमान में एंट्री की इजाज़त मिलेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि एयरपोर्ट पर फ़्लाइटों की इजाज़त मिल जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।